नमस्कार, खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं। अपने दौरे के क्रम में वो जम्मू, श्रीनगर और लेह जाएंगे। वो यहां कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान करेंगे राज्य में विकास की नई इबारत लिखने की कोशिश। राज्य के तीनों प्रमुख हिस्सों जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी के कश्मीर दौरे को राज्य में शांति स्थापना और विकास के दौर की नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। अपने दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री जम्मू, लेह और श्रीनगर जाएंगे। इस दौरान वे कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। श्रीनगर में वे डल झील का दौरा भी करेंगे। अपने दौरे के क्रम में वे बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग कंपनी का भी उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए घाटी में सुरक्षा इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। इदरीस लोन, श्रीनगर, न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ जहां पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में अपना दम दिखाएंगे, तो वहीं पटना में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जन आकांक्षा रैली की तैयारी पूरी हो चुकी है। रैली में लोगों को जुटाने के लिए कहीं बारबालाओं के डांस का प्रोग्राम चलता रहा, तो कहीं भजन संध्या और भंडारे का भी आयोजन किया गया। यह है राहुल गांधी की जन आकांक्षा रैली की तैयारी। कांग्रेस ने अपने समर्थकों का मन बहलाने के लिए किया आरजेडी फार्मूले का इस्तेमाल। रैली में आने वाले लोगों के मनोरंजन के लिए हुआ बारबालाओं के डांस का आयोजन। पटना के कंकड़बाग इलाके में बारबालाओं के डांस ने देर रात तक समा बांधे रखा, ताकि रैली में आने वाले लोगों को बोरियत का सामना न करना पड़े। आज पटना में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जन आकांक्षा रैली को संबोधित करने वाले हैं। इसके लिए पूरे शहर में जगह जगह होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं। माना जा रहा है कि इस रैली में विपक्ष के महागठबंधन का भी ऐलान किया जा सकता है। रैली में विपक्ष की एकजुट ताकत दिखाने के लिए कांग्रेस के सहयोगी दलों के नेताओं को भी बुलाया गया है। एक ओर तो कांग्रेस पोस्टरों और होर्डिंगों के जरिए लोगों को जन आकांक्षा रैली की जानकारी देने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर बारबालाओं का डांस, भजन संध्या और भंडारे का आयोजन कर लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस भंडारे का आयोजन भी रैली की सफलता के लिए ही किया गया है। इसके आयोजक हैं मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह, जो पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाते थे। माना जा रहा है कि रैली की सफलता के लिए पटना में भजन संध्या और भंडारे का आयोजन कर अब वे कांग्रेस के करीब आने की कोशिश में है। बहरहाल रैली की पूरी तैयारियां हो चुकी है, लेकिन इसका कांग्रेस को कितना राजनीतिक लाभ मिलेगा, ये तो बाद में ही पता चलेगा। रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। उधर सीबीआई के नए चीफ की नियुक्ति के बाद अब सियासी घमासान शुरू हो चुका है। सिलेक्शन कमेटी के सदस्य और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई डायरेक्टर के रूप में ऋषि कुमार शुक्ला की नियुक्ति का विरोध किया है। वहीं सरकार ने खड़गे को ही निशाने पर ले लिया है। सीबीआई के नए बॉस की नियुक्ति को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच शुरू हुई जुबानी जंग। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को पत्र लिखकर उठाए सवाल। सीबीआई चीफ के रूप में ऋषि कुमार शुक्ला की नियुक्ति का ऐलान होने के बाद खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि ऋषि कुमार के पास एंटी करप्शन विभाग में काम करने का अनुभव नहीं है। उनके पास इंटेलिजेंस में काम करने का भी सिर्फ 117 महीने का ही अनुभव है, जबकि इस पद के दूसरे दावेदार जावेद अहमद के पास 303 महीने काम करने का अनुभव है। खड़गे का कहना है कि सिलेक्शन कमेटी ने जिन 5 लोगों को पहले शॉर्टलिस्ट किया था, उनमें ऋषि कुमार का नाम जरूर था, लेकिन आखिरी 3 नामों में उनको जगह नहीं मिल सकी थी। आखिरी के तीनों नाम ऋषि कुमार से ज्यादा अनुभवी थे। 3 सदस्यीय सिलेक्शन कमेटी के सदस्य रहे खड़गे की इस चिट्ठी के बाद सियासी गर्मी आनी ही थी। लिहाजा कुछ ही देर बाद सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मीडिया के सामने आकर खड़गे की आपत्तियों को खारिज किया और कहा कि सीबीआई चीफ के रूप में वो अपनी पसंद के व्यक्ति को लाना चाहते थे। आरोप तो खड़गे साहब पे लगाने का विषय है कि वो इस इंडिपेंडेंट असेसमेंट बेस्ड मापदंड अथवा क्राइटेरिया को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, ताकि उनकी पसंद के नाम उन 3 अधिकारियों के पैनल में सम्मिलित हो सके। खड़गे पूर्व सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को पद से हटाने का भी विरोध कर चुके हैं और अब उन्होंने नए सीबीआई चीफ की नियुक्ति पर सवाल उठाकर एक नए विवाद की शुरुआत कर दी है। टीम न्यूज़ नेशन।
बढ़ते आगे और बात अब रॉबर्ट वाड्रा को मिली राहत की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा को पटियाला हाउस कोर्ट से 16 फरवरी तक अग्रिम जमानत मिल गई है। सीबीआई के स्पेशल जज ने उन्हें 6 फरवरी को ईडी के सामने पेश होने को कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति यानी रॉबर्ट वाड्रा को मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने वाड्रा की अंतरिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए 16 फरवरी तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने तब तक अंतरिम सुरक्षा देने का निर्देश भी जारी किया है। रॉबर्ट वाड्रा को अब पूछताछ के लिए 6 फरवरी को ईडी के सामने पेश होना होगा। वाड्रा के वकील KTS तुलसी ने अदालत को भरोसा दिलाया कि वाड्रा जांच में पूरा सहयोग करेंगे। This is a useless case. There is no substance in it. For 4 years they have interrogated, they have investigated. All documents of the company are with them. All documents with regard to assets, all bank accounts, everything has been with them for all these years, and they have not found anything. इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी अग्रिम जमानत अर्जी में कहा था, मैं कानून का पालन करने वाला इंसान हूँ। ये केस और कुछ नहीं बल्कि राजनीतिक द्वेष की भावना के चलते दर्ज किया गया है। मैं यूके में अपनी बेटी की सर्जरी के बारे में जानकारी हासिल करने और बुजुर्ग मां की देखभाल के लिए गया था। समाज में मेरी प्रतिष्ठा है। मैं पारिवारिक आदमी हूँ। कानून से भागने की कोई संभावना नहीं। दरअसल ये पूरा मामला लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर पर स्थित एक संपत्ति की खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़ा है। दावा है कि इसका मालिकाना हक रॉबर्ट वाड्रा के पास है। ईडी ने कोर्ट में कहा है कि लंदन स्थित फ्लैट को एक भगोड़े डिफेंस डीलर ने 16 करोड़ 80 लाख रुपए में खरीदा था। मरम्मत के लिए इस पर 65,900 पाउंड का अतिरिक्त खर्चा होने के बावजूद 2010 में इसी कीमत पर इसकी बिक्री वाड्रा के नियंत्रण वाली फर्म को कर दी गई। इन सब के बीच बीजेपी कह रही है कि कोई कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, कानून से कोई नहीं बच पाएगा। वाड्रा के एंटीसिपेटरी बेल पर कोर्ट में सुनवाई थी, ये हम सब देख रहे थे। देखिए, चौकीदार जब सख्त होता है तो चोरों में खलबली मचती है, और ये खलबली की परिस्थिति सर्वाधिक अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो ये गांधी परिवार के अंदर देखने को मिल रहा है। और आज से मुझे लगता है कि गांधी परिवार को गांधी परिवार नहीं कह के द बेल फैमिली, बेल परिवार कहना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जमीन से जुड़े कई और मामले भी चल रहे हैं, लेकिन ये बात हकीकत है कि अदालत से उन्हें बड़ी राहत मिल चुकी है। रॉबर्ट वाड्रा के लिए अभी राहत महज इतनी भर है कि कम से कम 16 फरवरी से पहले उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन आज कोर्ट में ईडी ने वाड्रा की लंदन में करोड़ों की नई संपत्ति होने की जानकारी होने का जो दावा किया है, उसको देखते हुए 6 फरवरी की पूछताछ में रॉबर्ट वाड्रा के लिए ईडी के सवालों के जवाब देना इतना आसान भी नहीं रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। और उस बीच कर्ज देने के बदले फायदा पाने के मामले में आईसीआईसीआई के पूर्व चीफ चंदा कोचर के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ईडी ने कोचर के साथ साथ उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत समेत कई अन्य को आरोपी बनाया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने वीडियोकॉन समूह को 1875 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर करने में अनियमितता बरती। भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में 6 और को आरोपी बनाया गया है।